मगरबी बंगाल में ममता बनर्जी ने वज़ीर आला का हलफ लेते ही वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी से फ़ोन पर बात की और वादे के मुताबिक किसानों को 18,000 रुपये देने की अपील की। साथ ही ममता बनर्जी ने अपनी रियासती सरकार की जानिब से भी मदद करने की यकीन दहानी कराई है। कोरोना वबा के मद्देनज़र ममता बनर्जी ने आने वाले 15 दिन बंगाल के लिए ख़तरनाक बताया और इसी के तहत 10 मई को वज़ीर आला ने एक अहम इजलास तलब किया है। इस अहम मीटिंग में सभी मज़ाहिब के पेशवा शामिल होंगे और उन्हें अपनी कौम को कोरोना के खिलाफ बेदार करने की अपील की जाएगी। इसी के साथ ममता बनर्जी ने बंगाल सरकार के सभी मुलाजमीन को बोनस देने का भी फैसला लिया है। और ताज़ा जानकारी के लिए बात करते हैं, हमारी नुमाइंदा शबाना इस वक्त जुड़ चुकी हैं। शबाना, जिस तरह से एक्टिव हो गई हैं ममता बनर्जी, हलफ लेने के बाद फौरी उन्होंने कोरोना पर मीटिंग बुलाई, फिर अब किसानों के मुद्दे पर जो है सरकार से बात करी। क्या कुछ ममता बनर्जी कोरोना को लेकर अहकाम जारी कर रही हैं? क्या तैयारियां हैं सरकार की? देखिए, जिस तरह से ममता बनर्जी ने राजभवन में जिस दिन हल्फ लिया था 5 मई को, उसी दिन गवर्नर ने जिस तरह से रियासत की सूरत हाल पर ममता बनर्जी को कहा था कि रियासत में सूरत हाल खराब है, उसे कंट्रोल किया जाए, तो ममता बनर्जी ने कहा था कि अभी तक मरकजी इलेक्शन कमीशन के मातहत थी, अब मैं जो है वो पूरी तरह से कंट्रोल करूंगी। तो इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि ममता बनर्जी के दिमाग में बहुत सारी प्लानिंग थी और जिसका जो है नतीजा जो है वो देखने को भी मिल रहा है कि ममता बनर्जी ने प्रधानमंत्री को न सिर्फ फोन किया बल्कि उन्होंने लेटर भी लिखा है और किसानों के ताल्लुक से, खासकर बंगाल में जो किसानों के मुद्दे को लेकर बीजेपी ने जिस तरह से इलेक्शन प्रचार किया था और ये इल्जाम लगाया था कि ममता हुकूमत केंद्रीय स्कीमों को नाफिज नहीं कर रही है, तो ऐसे में वज़ीर आला ममता बनर्जी ने खुद वज़ीर आज़म को खत लिखकर कहा है कि किसानों के ताल्लुक से जो वादे किए गए हैं, खासकर 18,000 दिए जाने का जो वादा किया गया है, उन वादों को जो है वो पूरा किया जाए। तो एक तरह से ममता बनर्जी ने बीजेपी के लिए सियासी जमीन जो है, जो बीजेपी की मजबूत हुई है, उस पर अपने कदम जमाने जो है वो शुरू कर दिए हैं। जिस तरह से ममता बनर्जी ने देखें कि बंगाल में तशद्दुद हो रहे हैं, बीजेपी बार बार इल्जाम लगा रही है कि ममता बनर्जी की पार्टी तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ता बीजेपी के वर्करों को निशाना बना रहे हैं, इन इल्जामात के बीच ममता बनर्जी ने हल्फ लिया था और अब ममता बनर्जी ने किसानों के मुद्दे पर वज़ीर आज़म और केंद्र सरकार को घेरने की कोशिश की है। साथ ही साथ बंगाल में कोरोना के मरीज बढ़ रहे हैं और जिस तरह से कोरोना के नए मरीज सामने आ रहे हैं, 18,000 से ज्यादा बंगाल भर में नए मरीज कोरोना के सामने आ रहे हैं 24 घंटों में, तो ऐसे में ममता हुकूमत ने भी आइंदा 15 दिन तक बंगाल की सूरत हाल को तशवीशनाक बताई है और पहली बार वज़ीर आला ममता बनर्जी तमाम मज़ाहिब के रहनुमाओं के साथ हम कह सकते हैं कि मुलाकात करके, अब तक उन्होंने जिस दिन उन्होंने हल्फ लिया था उस दिन भी कोरोना को लेकर मीटिंग की थी और तमाम जो अफसरान हैं उनके साथ, तमाम डिस्ट्रिक्ट अफसरान के साथ मीटिंग की थी और अब पहला मौका होगा जो तमाम मज़ाहिब के जो धर्म गुरु हैं उनके साथ मुलाकात करेंगी और खासकर जो ईद का त्यौहार है, जिस तरह से इज्तिमाई ईद की नमाज होती है, इस ताल्लुक से ममता हुकूमत कोई नई गाइडलाइन जारी कर सकती है। हालांकि आज देखें, अलविदा जुमा के मौके पर भी तमाम मिली रहनुमाओं ने, उलमा ने बार बार लोगों से अपील की है कि कहीं भी किसी तरह की भीड़ जमा नहीं हो पाए और मसाजिद में भी डिस्टेंस बरकरार रखकर 50 लोगों की मौजूदगी में नमाज अदा की जाएगी। तो इस तरह के एहतियात बरते जा रहे हैं आम लोगों की तरफ से भी और हुकूमत भी इस मामले में सतर्क हो गई है। साथ ही साथ ममता बनर्जी ने रियासत के जो मुलाजमीन हैं उनके लिए हम कह सकते हैं कि जिस तरह से शानदार कामयाबी हासिल की है, तो उम्मीद की जा रही थी कि ममता हुकूमत कोई बड़ा ऐलान बंगाल के लोगों के लिए और मुलाजमीन के लिए खासकर जो है वो कोई बड़ा ऐलान कर सकती है और यही वजह है कि देखने को मिला कि वज़ीर आला ने बोनस देने का ऐलान किया है। तो तमाम तर सियासी हंगामों के बीच ममता बनर्जी ने रियासत के अवाम के करीब से करीब तक रहने की जो कोशिश है वो कोशिश अपनी तेज कर दी है, लेकिन जो बंगाल में कोरोना के सूरत हाल है वो बेकाबू हो रहे हैं और इस पर हुकूमत की जो है वो गहरी नजर है। सबसे पहली फुर्सत में यही काम, जैसा कि गवर्नर ने भी कहा और जिस तरह से उन्होंने खुद ममता बनर्जी ने कहा कि कोरोना को लेकर उनकी अपनी जिम्मेदारी है कि इस सिलसिले में वो काम करेंगी। बहुत बहुत शुक्रिया ममता, शबाना, इस बातचीत के लिए। राजस्थान के जालवर में